नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आदिवासी भारत से सप्ताह भर की जरूरी खबरें लेकर। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे असम की टी ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के फैसले से। उसके बाद त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में आसमान से बरसती आफत की बात। त्रिपुरा से ही ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग और संविधान की अनुसूची 6 के उत्सव की बात भी होगी। बुलेटिन में शामिल होंगी झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई 2 खबरें। तो चलिए विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। असम सरकार ने पहली बार ओबीसी और एससी कोटा के अलावा राज्य सरकार की नौकरियों में चाय बागानों में रहने वाली जनजातियों यानी टी ट्राइब्स के लिए 3% आरक्षण की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा को यह सूचित किया। उन्होंने कहा कि इस साल की भर्ती में 3% आरक्षण शामिल होगा, जिससे चाय जनजातियों और आदिवासियों को सशक्त बनाया जा सकेगा। शर्मा ने सदन को बताया कि सरकार ने चाय बागान क्षेत्रों में 100 हाई स्कूल खोले हैं और अगले साल जनवरी तक 100 और खोले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वहां 10 डिग्री कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे, जो मुख्य रूप से चाय जनजातियों और आदिवासियों से संबंधित छात्रों के लिए होंगे। असम सरकार ने यह दावा किया है कि उसने टी ट्राइब्स कहे जाने वाले आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया है, लेकिन इन आदिवासी समुदायों की 2 मुख्य मांगों से सरकार नजर चुरा रही है। इनमें पहली मांग टी ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की है और दूसरी मांग चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को वेतन बढ़ाने की। इन दोनों ही मुद्दों को बीजेपी ने 2 विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी इन वादों को पूरा नहीं कर रही है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति सूची को अपडेट किया और इनमें 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की 12 जनजातियां और 5 उपजनजातियां शामिल की, लेकिन सूची में असम की 6 जनजातियां ताई अहोम, मोरन, मटक, चोटिया, कोच राजवंशी और चाय जनजाति को छोड़ दिया गया, जबकि ये जनजातियां लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रही हैं। इसके अलावा 2016 के चुनावों में बीजेपी ने दैनिक वेतन के रूप में 351 रुपये का वादा किया था, लेकिन इस वादे को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया। आइए आगे बढ़ने से पहले यह भी देख लेते हैं कि टी ट्राइब्स कौन है। औपनिवेशिक काल में 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा चाय की पत्तियों को उगाए जाने के बाद वर्तमान के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से आदिवासी समुदायों के लोगों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया। इनमें से कई समुदायों को उनके गृह राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। असम में इन लोगों को चाय जनजाति के रूप में जाना जाने लगा। वे एक विषम बहुजातीय समूह हैं और सोरा, ओडिया, सदरी, कुरमाली, संथाली, कुरुक, खरिया, कोई, गोंडी और मुंडारी जैसी विविध भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक काल में इन चाय बागानों में काम किया था और उनके वंशज आज भी राज्य में चाय बागानों में काम कर रहे हैं। वे असम को अपना घर बना रहे हैं और इसके समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ रहे हैं। आज असम में 8 लाख से अधिक चाय बागान कर्मचारी हैं और चाय जनजातियों की कुल जनसंख्या 65 लाख से अधिक होने का अनुमान है। और टी ट्राइब्स के मुद्दों की बात के बाद त्रिपुरा की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरा में 19 अगस्त से हो रही लगातार बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण गोमती, दक्षिण त्रिपुरा, उनाकोटी और पश्चिम त्रिपुरा जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार को पिछले 24 घंटों की तुलना में कम बारिश हुई है और सोनामुरा में गोमती को छोड़कर सभी नदियों का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्य का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दक्षिण त्रिपुरा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। त्रिपुरा के राहत, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ से अब तक 24 लोगों की जान गई है और 2 लोगों के जख्मी होने और अन्य 2 लोगों के लापता होने की खबर है। बाढ़ के कारण लोगों के घरों, फसलों और पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 1.28 लाख व्यक्तियों को आश्रय देने के लिए जिला प्रशासन ने कुल 558 राहत शिविर खोले हैं। राज्य के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ।
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उनका अधिक ध्यान राहत और बचाव की तरफ है, इसलिए वे क्षति अनुमान के लिए सभी क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाए हैं। पिछले 24 घंटे में काफ़ी बारिश कम हुई है और जो हाईएस्ट बारिश हुई वो सोनामुरा में करीब 17 mm हुई थी, तो काफ़ी रिड्यूस हो गई है बारिश। उसकी वजह से आज कुछ रिलीफ है, वो आप देख भी सकते हैं कि आज थोड़ा कहीं कहीं सन शाइन भी दिखा। सिचुएशन जो भी है फ्लड की, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रही है। आज जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने आज एरियल सर्वे भी स्टेट में किया था और 2 जगह गए भी थे, एक फीलपारा गोमती में और बोकाफा साउथ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और वहाँ पर उन्होंने कुछ शेल्टर हाउस में भी इंटरेक्ट किया और उसके अलावा भी बाकी एरिया में फ्लड की क्या सिचुएशन है वो किया, और साथ में जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उसको भी देखा। और उससे देखने से पता चला कि हमारे फ्लड की सिचुएशन काफ़ी सीवियर है और बहुत सारा डैमेज है। एक बात बोलना चाहूँगा कि वाटर लेवल जो रिवर्स में है वो अब सारे जगह डेंजर लेवल से नीचे आ गए, एक्सेप्ट एक जगह जो गोमती में सोनामुरा में अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। उसके अलावा सब जगह नीचे आ गए, मोस्टली क्रिटिकल से भी नीचे है, तो कहीं कहीं एक दो केसेस में क्रिटिकल से ऊपर होगा। आज तक जो है टोटल हमारे 558 यानी 558 रिलीफ कैंप्स हमने खोले हैं, जिसमें से लगभग 1.28 लाख 1,28,000 लोगों को शेल्टर दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 2032 स्थानों से भूस्खलन की घटना सामने आई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हर क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम जारी है। 23 अगस्त को त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में संविधान की 6ठी अनुसूची दिवस मनाया जाता है। साल 1984 में त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में संविधान की अनुसूची 6 के प्रावधानों को लागू किया गया। इसके तहत राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया, जिसे TTADC कहा जाता है। स्वायत्त जिला परिषद को क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संस्कृति, भाषा और परंपरागत कानून के संरक्षण का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा समुदाय की जमीन, जल और जंगल के प्रबंधन का अधिकार भी स्वायत्त जिला परिषद को मिलता है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन चलाने और वित्तीय फैसले का अधिकार भी स्वायत्त परिषद को होता है। हम लोग 40 साल से यहाँ त्रिपुरा में ADC एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष में और ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष में हर जगह में, हर एरिया में ये 6 शेड्यूल दिवस ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ये दिवस में, ये ऑब्जर्वेशन का दिन में हमारा डिमांड होगा जल्द से ADC में मोर पावर, ADC में डायरेक्ट फंडिंग, ADC में मोर और डिपार्टमेंट देके ट्राइबल एरिया को जल्द से जल्द उन्नति में लाना। 23 अगस्त को ही नई दिल्ली में ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को लेकर IPFT यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। IPFT और टिपरा मोथा त्रिपुरा के 2 राजनीतिक दल जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ही दलों की मांग है कि त्रिपुरा में जनजातीय समुदायों के लिए अलग राज्य ग्रेटर टिपरा लैंड की स्थापना की जाए। ये दोनों ही दल फिलहाल राज्य की सरकार में BJP के साथ शामिल भी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में कथित बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर 22 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, UIADAI और BSF की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। अब तक BJP के कई बड़े नेता जिस मुद्दे को हर मंच से उठा रहे थे, अब वही मुद्दा BJP का सिरदर्द बनता दिख रहा है। अब तक BJP झारखंड राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रही थी कि JMM अपने राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बार बार झारखंड सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर BJP खुद कटघरे में है, क्योंकि देश की सीमाओं और बाहरी घुसपैठ से संबंधित मामले केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में घट रही आदिवासी आबादी पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि झारखंड का निर्माण आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। और अब झारखंड के एक राजनीतिक घटनाक्रम का फॉलोअप।
झारखंड में चंपई सोरेन ने बुधवार को विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खुद की पार्टी बनाने का संकेत दिया। अब यह साफ हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनकी सुलह की संभावना नहीं बची है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि वे बीजेपी या अन्य किसी पार्टी में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को जमशेदपुर के गम्हरिया में महिलाओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने अगले कदम की तरफ इशारा किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नए सियासी अध्याय की पटकथा के तैयार होने की बात कही। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि उनका मकसद न तो संगठन को तोड़ना है और न ही किसी को प्रलोभन देकर अपने साथ लाना। लेकिन झारखंड की राजनीति के समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते तो शायद सत्ताधारी गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान वे इस गठबंधन को अपनी पार्टी बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा संकेत मिला है कि आदिवासी वोटर बीजेपी से नाराज ही हैं। इसलिए अगर इस वोट में बंटवारा होता है तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। इसलिए चंपई सोरेन अगर अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो कम से कम कोल्हान और संथाल परगना में आदिवासी वोट में कुछ सेंध लगाकर सत्ताधारी गठबंधन के लिए मुसीबत बन सकते हैं। झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है उसकी खबर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।